जय हिंद जय भारत। पवन कुमार हाके सीटा एकेडमी जिला बैतूल। साथियों, आज मैं अपने फेसबुक आईडी पर लाइव आया हूँ सुबह सुबह, और सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हो कि मेरे जवान इतनी कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं, एक उम्मीद लेकर। इधर आइए जवान। तो ये जो प्यारे प्यारे जवान हैं, गांव से एक उम्मीद लेकर आए, और बड़ी चिंता की बात है कि आज कहीं ना कहीं सरकार जो हो चुकी है तानाशाही हो चुकी है। मुझे भी बड़ा तकलीफ होता है। आज मैं 4 साल हो चुका हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। एक आर्मी का जुनून था अपने अंदर भी फौज में जाने का। मेरा किसी कारणवश तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने ज़िले के अंदर इतने फौजी तैयार कर दूँ कि मुझे लगे कि मेरा जवान जब मेरे मार्गदर्शन से सब देश सेवा के लिए अपना योगदान देगा, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं खुद दे रहा हूँ। और आज मेरे मार्गदर्शन से कई जवान जो अपना देश में योगदान दे रहे हैं। लेकिन अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है, तो मैं सरकार से एक जागरूक युवा नौजवान होने के नाते एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपने पूरे भारत देश में एक वैक्सीन का कार्यक्रम आपने चलाया, एक अभियान चलाया, जो मतलब 2 डोज लगवाया, तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि वैक्सीन क्या खुजली मिटाने लगा है? खुजली मिटाने के लिए लगाया हमको? मतलब ये सवाल है मेरा, एक पढ़ा लिखा युवा नौजवान। जब आपने वैक्सीन लगाया युवा साथियों को, तो उनका क्या खुजली था कि क्या था, तो क्या हुआ, उसका परिवर्तन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या मिला? अब जिस तरीके से तेज़ी के साथ जो केस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार तानाशाही चुकी है, और बेरोजगारी जो रोज़गार जो मुद्दा है हमारा, उन्हीं मुद्दों से हमको भटकाना चाह रही है। तो युवा साथियों, आप लोग जो है जागरूक हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के सरों पे प्रशासन भी काम कर रही है। आप देख रहे हो कि इतने सारे 5 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, काफ़ी राज्यों में चुनाव होने वाले, गोवा। तो ये इन राज्यों में जब चुनाव हो रहे, तो यहाँ पे कोरोना कहाँ गया? जहाँ चुनाव हो रहे वहाँ पे कोरोना भाग जाता है, और जहाँ मतलब कहीं ना कहीं चुनाव नहीं, वहाँ कोरोना आ जाता है। जैसे युवा रोजगार की बात करता है, वहाँ कोरोना आ जाता है। बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, लेकिन आज हमारे युवा नौजवान साथी जो तैयारी कर रहे हैं, बेचारे उनको एक अवसर नहीं मिल पा रहा है। जो बेचारे ओवर एज हो चुके हैं, आत्महत्या कर रहा है। अभी हाल ही में आपने एक पेपर देखा कि सीहोर राजगढ़ का बंदा जो है कि सुसाइड कर लेता है, फांसी पर लटक जाता है। भाई, आर्मी का दर्द है ना, जो दिल से तैयारी करता है उसको पता रहता है, और किसी को पता नहीं रहता। जो वास्तव में सुबह उठ के 4 बजे उठ के पसीना बहाता है मैदान में, उसको पता रहता है कि इंडियन आर्मी का नशा होता है। बिस्तर में सोने से उनको क्या फ़र्क पड़ता है यार? क्या फ़र्क पड़ता है? कहाँ कहाँ से मेंटेन करते हैं, कहाँ कहाँ से रूम किराया देते हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे बैतूल ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, हमारे कोई भी पार्टी का नेता, हमारे युवा के साथ कौन खड़ा है? कहाँ से रूम किराया देते बेचारे? आज कोई इतने कोई सांसद की बात कर रहा हूँ या विधायक महोदय की बात कर रहा हूँ, आज कोई भी प्रतिनिधि हमारे युवाओं के बीच में आकर बात नहीं करता है। कोई भी प्रतिनिधि रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रतिनिधि शिक्षा की बात नहीं कर रहा है। आपने कल ही एक नोटिस जारी किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि जो है 31 जनवरी तक स्कूल बंद। तो कहीं ना कहीं इनका जो मुद्दा है, मैं कहना चाहता हूँ, इनका जो मुद्दा है, इनका शिक्षा पे वार। शिक्षा पे वार इसलिए कर रहे क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो युवा हक अधिकार की बात करेंगे। तो ये सरकार चाहती नहीं कि युवा नौजवान जो अपने हक अधिकार की बात करें। भैया, आपने नाम सुना होगा हिटलर का। हिटलर ऐसा तानाशाही था कि मतलब उसने अपने शासन काल में जनता को इतना प्रताड़ित कर दिया था कि जनता इतना सोचने लग गई थी कि जिंदा रहना है हमारा विकास है। तो कहीं ना कहीं मामा भी वही काम कर रहे हैं कि हमारे जो आम नागरिक है, हमारे जो युवा नौजवान साथी है, हमको इतना निचोड़ के रख दिया कि सिर्फ हम लोग जो हमको जिंदा रहना विकास लगने लग गया आजकल। तो साथियों, मेरे जितने भी जुड़े मेरे युवा नौजवान साथियों, और जितने भी कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी बीजेपी या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग यार गुलाम बन के मत बैठो, सवाल करो, नहीं तो कहीं ना कहीं इतना खतरनाक समय आ जाएगा कि इसका खामियाजा जो है पूरे भाइयों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे लिख रहे, हर कोई बंदा सक्षम नहीं, हर किसी के पास लाखों रुपया नहीं है जो बिजनेस कर सके। हमारे जो युवा नौजवान साथी, हर किसी को ये देशभक्ति जो है, कोई नेता का बेटा को रहता है क्या? नहीं रहता है। कोई नेता का बेटा कभी आर्मी में नहीं जाता है, कोई बिजनेसमैन आदमी का बेटा कोई फौज में नहीं जाता है। ये ऐसे बंदे जो बेचारे आते हैं, गाँव से उठ के आते हैं, ये लोग बॉर्डर पर रक्षा करते, देश की सेवा करते। ये है रियल देश भावना। मैं डायरेक्ट डंकी की चोटी में कहता हूँ, एक दिन अभी 26 जनवरी वाले एक दिन जय हिंद जय भारत बोलने से काम नहीं होता। एक दिन बोलने से काम ही नहीं होता। हम तो कंटिन्यू डेली जय हिंद जय भारत बोलते हैं यार।
बात अपन सच्चाई करता हूँ, किसी को कड़वा लगता है, मेरी बात बुरा लगता है, लेकिन मैं एक जागरूक युवा नौजवान होने के नाते अपनी बात को जाहिर कर रहा हूँ। मैं साथियों, मुझे तो शक भी पैदा हो रहा है कि कोरोना के आड़ में भैया हमको तो डायरेक्ट ही बोलता हूँ, युवाओं को दर्द मतलब युवाओं की आवाज़ बनकर मैं एक फेसबुक के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हमको साहब जो है, हमको कोरोना से डर है ही नहीं। मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, मैं कोरोना से डर नहीं, हमको सबसे बड़ा डर है भूखमरी बेरोजगारी से। भैया आज रोज़गार नहीं रहेगा, हमको खाना रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, तो भैया कोरोना क्या करेगा, तो ऐसा भूख से मर जाएंगे। कोरोना का डर बता के कहीं ना कहीं हमारे युवा साथियों को मारने का काम कर रही है तानाशाही सरकार। मैं डायरेक्ट ही कहता हूँ, मामा से सवाल करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसका अंत होगा जब जब देश में तानाशाही आया है, तब अंत हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं सभी युवा नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जो प्रतिनिधि है इनका बहिष्कार करे। अभी जैसे चुनाव आएंगे अभी एक साल के बाद, मैं तो डायरेक्ट डंकी की चोट में कहता हूं कि इनका डायरेक्ट विरोध करे, क्योंकि ये जो नेता लोग हैं ना बराबर आएंगे आपके चरणों पे, बराबर ये फिर बराबर जैसे चुनाव आता है ये रोजगार की बात करने लग जाते हैं, शिक्षा की बात करने लग जाते हैं। लेकिन ये कहाँ गया, इनका जमीर कहाँ गया भाई? हमारे चुने हुए नेता हमारे मुद्दे को नहीं उठाते। आज 2-2.5 साल हो गए, आर्मी रैली भर्ती आ नहीं रही, क्या करेंगे बंदा? कितना तैयारी करेंगे, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। आज सुबह फेसबुक के माध्यम से अपना दर्द जाहिर कर रहा हूँ, मुझे भी शर्म आता है। रात दिन ग्राउंड जाओ, उनको कितना मोटिवेशन करेंगे भाई? अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। जब हुनर कला टैलेंट का करेंगे क्या, जब अवसर ही नहीं मिल पा रहा है? ये बड़ी सोचने की बात है। बंदा कितना क्या करेगा यार, उसको अवसर तो दो, एक बार मौका तो दो, मौका नहीं मिल पा रहा। बंदा तो ये भी तैयार है कि यार पैसा भी नहीं मिलेगा, देश के लिए अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन उसको एक अवसर तो दो यार। देश सेवा के लिए भी एक अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी चिंता की बात है। और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों और मेरे अंधभक्त मेरे जितने भी साथी हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अपनी आँखें खोलो, अपनी आँखें खोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इतना प्रताड़ित है, इतना जनता परेशान है कि इनका कोई दर्द सुनने वाला ही नहीं। अपनी आँखें खोलो, सवाल करो, सवाल पैदा करो। जब तक आपके अंदर सवाल पैदा नहीं होंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और सवाल कब पैदा होंगे, जब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये जो समाज, ये जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को आप पढ़ो, समझो, तब जाके आपके अंदर सवाल पैदा होंगे। क्योंकि अंधभक्त लोग के अंदर सवाल इसलिए नहीं पैदा होते क्योंकि वो क्या होता है कि अपने अंदर की भावनाओं को पढ़ ही नहीं पाता हो कि वास्तव में माहौल क्या है। ज्ञान अर्जन नहीं, जो पढ़ता है उसके अंदर सवाल पैदा होता है। इतना कहना चाहता हूँ। और युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि तैयारी जारी रखें, उम्मीद जिंदा रखें मेरे साथियों। अगर उम्मीद आपका ख़त्म तो आप ख़त्म, क्योंकि उम्मीद आपका एक सहारा मात्र है। आपके पास एक उम्मीद है तो आप जिंदा हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ। और भर्ती जब भी आएंगे आपको भर्ती अटेंड करना है। अभी तो सरकार तानाशाही हो चुकी है, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरे से तो हज़ारों युवा मेरे से जुड़े हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। एक तकलीफ़ है, एक दर्द है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से घर से उठ के आया हूँ। मेरे भी उम्मीद है कि मेरे जवानों को सलेक्शन देना, इनके पीछे मेरी ज़िंदगी है, मेरे पीछे इनकी ज़िंदगी है। इतना कहना चाहता हूँ। और जितने भी मेरे भाई लोग जुड़े, आप लोग जागो यार, जागो, यही समय है, सवाल पैदा करो। और बहुत जल्द जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भयानक आंदोलन होगा बैतूल ज़िले के अंदर, उसकी लीडरशिप मैं करूंगा। डंकी की चोट में मैं फेसबुक के माध्यम से कहता हूं कि चाहे मुझे जेल के अंदर जाना पड़े या कुछ भी क्राइम करना पड़े, मैं डंकी की चोट में करूंगा। अपने युवाओं के हक अधिकार की बात कर रहा हूं। मैं युवाओं के लिए डंकी की चोट में मैं अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा। मैं आज फेसबुक के माध्यम से सुबह 6:30-7 बजे बजा है, मैं ये फेसबुक के माध्यम से डंकी की चोट में कहता हूँ कि बैतूल जिले के अंदर एक भयानक आंदोलन होगा इस कोरोना महामारी में। चाहे कोई भी गाइडलाइन नियम जारी हो, अगर अभी एक चेतावनी लेटर देंगे हम लोग और उसका जवाब नहीं आता ऊपर से, तो भयानक आंदोलन होगा। उसका लीडरशिप मैं करूँगा। उसका चाहे कोई भी अंजाम हो, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया देश के नाम। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जीवन जो है अपने देश के नाम समर्पित हो जाए। मैंने शुरू से जब से मैंने ट्रेनिंग चालू किया, मैंने अपने नियम बना लिया कि मेरा जो जीवन है देश के लिए काम है बस। और इसका अंजाम जो भी हो, इसका लीडरशिप मैं करूंगा इस आंदोलन का। और युवा साथी आप लोग तैयार रहिए, इस आंदोलन में मेरा साथ दीजिए। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि बैतूल जिले के युवा साथी जब आंदोलन करता हूँ बेरोजगारी का, डंके की चोट में बड़े बड़े जितने भी मेरे भाई लोग हैं और जितने भी मेरे सहयोगी हैं, सर समाज के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है। मुझे बड़ा गर्व होता है। मुझे इतना गर्व होता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे विचारों को मेरे युवा साथी समझ सकते हैं, बाकी अंधभक्त लोग तो कभी ज़िंदगी में नहीं समझ सकते। ये झूठी की जो
ज़मीन स्तर पे जो बात करते हैं उनको तो मेरे को बड़ा दिमाग खराब होता है। बात तुम रोजगार की करो ना, शिक्षा की करो ना, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में यार कुछ सोचता है युवा की। ज़मीन पुत्रो सड़क पुत्रो लट खाओ, तब मैं मानूंगा यार, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में बात करना नहीं है, ज़मीन पुत्रना पड़े। और मैं डंके की चोट में ज़मीन पुतरूंगा और इसका अंजाम चाहे जो भी हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। पवन कुमार आके भुगतने के लिए तैयार है। अगर चेतावनी लेटर दिया जाएगा, चेतावनी लेटर में हमारा कोई जवाब नहीं आता है तो इसके लिए चाहे जो भी हो, चाहे अंदर जाना पड़े, थाने के अंदर जाना पड़े, जेल में जाना पड़े या कोई कुर्बानी देना पड़े, अगर मेरे चलते कोई भर्ती आता है तो मैं बराबर अपने आप को कुर्बान कर दूँगा। यही मैं समझूंगा कि मैं भी शहीद हो गया देश के नाम। बस इतना कहना चाहूँगा। बहुत जल्द इसका रूपरेखा बनने के लिए तैयार रहे मेरे युवा साथी, तैयार रहे। ये आंदोलन हम बहुत जल्द करेंगे और इस कोरोना महामारी में करेंगे, डंके की चोट में करेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब तक वैसे भी तो मरने वाले, तो मरते मरते कुछ काम तो करना पड़ेगा। जितने भी मेरे आर्मी की तैयारी कर रहे युवा साथी कान खोल कर ध्यान दे कि वैसे भी तो मरना है, वैसे भी भर्ती नहीं आएंगी, मरना है। तो अपन चाह रहे कि एक आंदोलन के रूप में अपन अपनी कुर्बानी देंगे और कुर्बानी तुमको नहीं देना, पवन कुमार आके देंगे। पवन कुमार आके डंके की चोट में कुर्बानी देंगे। आप बस तैयार रहे, मेरा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।